चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम करा दिया था, है ना। आज पढ़ेंगे हम घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू, है ना। जी, घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था क्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960 18 1960, है ना। हाँ, ऐसा ना तो नमस्ते, चलिए। भूख लग गई थी, है, अपना खाना लेकर आया करो, है ना, बीच के गैप में खा लिया करो। गैप नहीं मिल रहा, 5-4 मिनट का तो मिलता ही होगा। अच्छा, चलिए अभी स्टार्ट करिए, है ना। नहीं नहीं, आप खाओ। घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, खाते रहो और लिखते भी रहो, है ना। घरेलू हिंसा, है ना, ये भी आपसे ही संबंधित है ना। ये एक्ट किस लिए बनाया गया, उद्देश्य क्या था इसका, है ना, क्या था? महिलाओं को संरक्षण देना, है ना। किसको, महिलाओं, महिलाओं को संरक्षण, महिलाओं को संरक्षण प्रोटेक्शन देना, है ना। क्यों लाया गया, है ना, वजह क्या थी, महिलाओं को प्रोटेक्शन देना, है ना। घरेलू हिंसा क्या है, आपके घर में अगर कोई हिंसा हो रही किसी कारण से, है ना, और उसका शिकार हो रही कौन, महिला, तो उसे क्या कहेंगे, घरेलू हिंसा, है ना। तो महिला कहाँ जाएगी, यहाँ, है ना। उसे प्रोटेक्शन दे दिया इस एक्ट के तहत, कब, 2005 में, है ना। कब से लागू हुआ पूरे भारत में, 26 अक्टूबर 2006, पूरे भारत में लागू हो गया 26 अक्टूबर 2006। अगर संसद की पारित की बात करें, पारित कब हुआ, जी जी, 13 सितंबर 2005, संसद से, है ना। संसद ने पारित कर दिया कब, 13 सितंबर 2005 को, और लागू हुआ पूरे भारत में कब, 26 अक्टूबर 2006। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अच्छा कानून है ना। दहेज वाला तो आपने पढ़ लिया, है ना। चलिए, है ना। लिख लिया, चलिए अब इसके अंदर की बातें जानेंगे, है ना। किसके प्रोटेक्शन के लिए है, महिलाओं के लिए, इंपॉर्टेंट है ना। दहेज अगर मांगोगे तो पता लग गया क्या क्या होगा। अगर हिंसा करोगे, मान लिया आप दहेज नहीं मांग रहे,
है ना, और हिंसा कर रहे, है ना, हिंसा अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माता के साथ, या एक पिता पत्नी के साथ, है ना। तो महिला का मतलब पत्नी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर महिला आपकी बहन भी हो सकती है, माता भी हो सकती है, और XYZ कोई भी हो सकती है ना, जो आपके साथ रह रही हो। ठीक है। अधिनियम का पूरा नाम, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। अधिनियम का पूरा नाम क्या है? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, है ना। धारा 1 में भी जिक्र किसका है? संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। ठीक है। दूसरा, कब से प्रारंभ है या लागू कब से है? विस्तार। मोस्टली जितने भी अधिनियम हैं उनकी धारा 1 में किसका जिक्र है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार का। ठीक है। इसमें भी आपका संक्षिप्त नाम आपका पता लग गया जी, धारा 1 में जिक्र है, आगे पढ़ेंगे धारा के बारे में। अभी बेसिक बेसिक जान लो कि ये अधिनियम, हाँ मैं बता रहा कि ये धारा में भी आएगा जब धारा पढ़ेंगे। ठीक है। संक्षिप्त नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, है ना। हो सकता है 4 ऑप्शन आपको दे दे, क्या कि इनमें से कौन सा सही है ना, कौन सा अधिनियम सही है, तो कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। हो सकता है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम दे दे, है ना, या महिला हिंसा संरक्षण अधिनियम दे दे, सी ऑप्शन ये दे दे, है ना। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। कोई समस्या? चलिए, आवाज नहीं है ना, खाते रहो आराम से। ठीक है। चलिए, सेकंड, तिथि, लागू होने की तिथि, है ना, क्या है? 26 अक्टूबर, अभी बताया। ठीक है। पारित होने की तिथि 13 सितंबर 2005 में। ठीक है। चलिए, हमने देखा क्या? दहेज अधिनियम, है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसमें क्या था? कितने भाग थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम में? कितने भाग थे? है ना, और धारा कितनी थी उसमें? 10। ठीक है। इसमें कितने भाग हैं? 5। जी जी, भाग कह दो या फिर अध्याय कह दो, चैप्टर, है ना। कितने? 5। धारा 37। कोई समस्या? हाँ, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा, क्या कितने अध्याय हैं या फिर कितनी धारा हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। ठीक है। अधिनियम का उद्देश्य अभी बताया आपको, महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करना। महिला कौन? माता, बहन, है ना, बेटी, पत्नी, है ना। घर में जो भी महिला होगी उसको प्रोटेक्ट करता है कौन सा एक्ट? घरेलू हिंसा अधिनियम। कानूनी सहायता और राहत दिलाना, है ना। इस एक्ट के तहत ही क्या कानूनी सहायता और राहत मिलेगी? कोई समस्या? ये आपको मिल जाएगा ना PDF में, जो एक्स्ट्रा बात होगी वो लिख लियो, है ना। हिंसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करना। जो हिंसा करेगा वो पति हो या पिता हो या भाई हो, है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कौन से एक्ट के तहत? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के। घरेलू हिंसा का अर्थ क्या है ना। अर्थ, डेफिनेशन, घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? हाँ जी, घरेलू हिंसा का मतलब है किसी महिला के साथ उसके घर या पारिवारिक संबंधों में, घर या पारिवारिक संबंध, पारिवारिक कैसे?
मान लिया परिवार के सदस्य, है ना। हो सकता है चाचा जी हो सकता है ससुर जी परेशान कर रहे हो, है ना। हो सकता है ताऊ जी परेशान कर रहे हो, है ना। ठीक है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है ना। संबंधों में शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक या आर्थिक शोषण करना, यही क्या है, घरेलू हिंसा। समझ में आया? शारीरिक शोषण करना, है ना। शारीरिक शोषण हो रहा हो, या तो सेक्सुअल एब्यूज, है ना, या फिर मानसिक, यानी कि आप किसी का मानसिक शोषण कर रहे। मानसिक शोषण कैसे होगा? हम्म, मान लिया आप उस पर प्रेशर डाल रहे, किस बात का? नहीं नहीं, आप दहेज भी नहीं मांग रहे और प्रेशर डाल रहे। हम्म, हाँ हाँ, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। हम्म, जैसे आपने मांग नहीं करी, है ना। शर्मा जी के घर तो जो है एक फ्रिज भी है, कूलर भी आया, एसी भी आई, है ना। आपने डिमांड नहीं कर रहे अब जा, ठीक है। और हाँ, या एब्यूज, गाली दे रहे आप, अगर आप गाली दे रहे तो उससे भी मानसिक शोषण हो रहा, है ना। दिमाग खराब तो होगा, नहीं होगा, जब कोई गाली देगा, ठीक है। यौन शोषण, यानी कि किसी की मर्जी के खिलाफ, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, है ना। अगर पत्नी की मर्जी नहीं है, ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ भी आप उसका, ठीक है, शोषण कर रहे, यौन शोषण कर रहे, तो वो कौन से उसमें आ जाएगा, यौन शोषण में, ठीक है। मौखिक, मौखिक रूप से कुछ भी कहना, ठीक है, गाली देना। आर्थिक, क्या कह रहे हैं? हाँ, मुंह से कुछ भी कह देना, ठीक है, मौखिक रूप से। चलिए, अब यहाँ पढ़ लो आपने, घरेलू हिंसा के प्रकार, है ना, यहाँ सही समझ में आएगा। शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा के प्रकार कितने हैं ना, किस किस तरह की घरेलू हिंसा हो सकती है। शारीरिक हिंसा, मारना पीटना, है ना, थप्पड़ मारना। अगर आपकी पत्नी ने आपकी पत्नी को, है ना, या आपने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, तो वो कौन से एक्ट के तहत आपको घसीट लेगी? कौन से एक्ट के तहत? घरेलू हिंसा अधिनियम, है ना। अब वो आप पे दहेज वाला तो एक्ट नहीं लगवा सकती, है ना। उसके लिए एक और प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, कौन सा? घरेलू हिंसा वाला, है ना। जलाना या चोट लगाना, मान लिया कोई बीड़ी पी रहा और जानबूझ के टच कर रहा, या सिगरेट पी रहा जानबूझ के जला रहा, तो वो भी क्या हो जाएगी, ठीक है। या चोट पहुंचा रहा, है ना, चिमटे से मार रहा, फूकनी से मार रहा, है ना। अब छितने हाँ, समझ गए। चलिए, तो अगर लड़की मार रही तो कुछ, है ना, ठीक है। लेकिन अगर लड़के ने मार दिया, या पिता या माता, या जिस पिता ने भाई ने, या फिर भाई बहन में भी लड़ाई हो सकती है ना, ठीक है। या पत्नी ने मार दिया तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन पति ने अगर मार दिया, चोट पहुंचा दी, तो वो आपको घसीट सकती है ना। जी जी, अभी समझ लो ये है क्या, है ना, ठीक है। मानसिक या भावनात्मक हिंसा, क्या हो मानसिक और भावनात्मक हिंसा? गाली गलौज करना, एब्यूज करना, है ना, ये भी मानसिक हिंसा है, ठीक है। अपमान करना या चरित्र पर संदेह करना, है ना, अपमान कर दिया, हाँ, गलत इल्जाम लगा दिया आपने, तो इससे क्या होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा आदमी, है ना। ये भी घरेलू हिंसा है। आप क्या कर रहे, अगर किसी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी पत्नी के, भाई बहन के, या माता के, या बेटी के,
तो वो भी किसके अंदर आएगा, घरेलू हिंसा के अंदर। दोस्तों परिवारों से मिलने से रोकना, यानी कि, है ना, आप उस पर प्रतिबंध लगा रहे, है ना, ठीक है, यहाँ दोस्त दोस्त काट लो, है ना, ठीक है, ये काट लो, है ना, मतलब पाबंदी लगाना एक किस्म से, है ना, ठीक है, कि तू अपने पिता के यहाँ नहीं जाएगी, है ना, अपने पिता से बात नहीं करेगी, अपने भाई से बात नहीं करेगी, ठीक है। और मान लिया कोई मेरी बेटी है ना, उस पर मैं रोक लगा दूं, किसी से बात नहीं करना, तुझे यहीं रहना घर घर में, तो ये क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है ना, तो वो मानसिक पीड़ित हो जाएगी नहीं। हाँ, महिला की बात हो रही, महिला में पत्नी भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है, माता भी हो सकती है ना, डराना धमकाना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर दूंगा, है, 4 घंटे तक धूम में खड़ी रहो, ठीक है, तो ये भी क्या है, घरेलू हिंसा में आए, ठीक है। आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिक हिंसा, है ना, पैसे या संपत्ति पर अधिकार न देना, मान लिया आप कमाई कर रहे हो और पैसे नहीं दे रहे अपनी पत्नी को, है ना, ठीक है, और उसकी जरूरतमंद चीजों नहीं दे रहे उसे, जरूरतमंद चीजें क्या, मान लिया उसको कपड़े की जरूरत है, एक बेसिक जरूरत है कपड़ा देने की, है ना, आज के समय में कपड़ा देने की बेसिक जरूरत है, ठीक है, जरूरतमंद चीजें क्या, खाना, है ना, अगर वो भी नहीं दे रहे तो क्या होगा, हाँ जी, वो आएगा घरेलू हिंसा में, ठीक है। रोजगार करने से रोकना, अगर कोई लड़की या बेटी या माँ रोजगार करना चाह रही और उससे भी रोक रहे आप, तो वो किस में आएगा, घरेलू हिंसा में, है ना। जरूरी खर्चों के लिए धन न देना, हाँ जी, जरूरी खर्चों के लिए धन नहीं दे रहे आप अपनी वाइफ को, माता को, बहन को, है ना, तो वो भी किस में आएगा, घरेलू हिंसा में, है ना। ये किस तरह की हिंसा होगी, आर्थिक हिंसा, ठीक है। या फिर पत्नी वाइफ से पैसे मांग रहे हो, पर्स में से पैसे निकाल दे जितने भी हैं, है ना, तेरा भाई कितने पैसे दे गया, तेरे पिताजी कितने पैसे देंगे वो निकाल दे, ठीक है। अब सुनो, हैं, पैसे मांग रहा, खर्चे के पैसे किससे मांग रहा, पत्नी से, माता से, बहन से, तो वो भी घरेलू हिंसा है। ध्यान रखना, अगर आपका भाई आपसे पैसे मांगे तो वो भी घरेलू हिंसा है, ठीक है। अब अब मत देना, है ना, अब मत देना, ठीक है। यौन हिंसा, सेक्सुअल एब्यूज, ठीक है, सेक्सुअल एब्यूज, है ना, क्या कह, हाँ, आप मना कर रहे, जबरदस्ती मांग रहा, है ना, मुझे इतने नहीं इतने पैसे चाहिए, तो उसे बता देना कि तेरे पे लग जाएगा कौन सा एक्ट, घरेलू हिंसा वाला एक्ट, हाँ, 2005 वाला, है ना। कितने साल की सजा, 1 साल की, 1 साल तक तो मांगने का नहीं, ठीक है। कितने साल की सजा अगर नहीं माना, 1 साल की, जुर्माना कितना, 20,000, हाँ जी, अगर इस एक्ट का उल्लंघन करेगा तो कितना, 20,000 का जुर्माना देगा और 1 साल तक उसे क्या, जेल में, ठीक है। चलिए, यौन हिंसा, सेक्सुअल एब्यूज, मान लिया जबरदस्ती यौन संबंध बना रहे, पत्नी ऐसी कंडीशन में है कि वो सेक्स नहीं करना चाह रही, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे, जबरदस्ती कर रहे, तो वो भी किस में आ जाएगा, यौन हिंसा में, महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन कार्य करना, ठीक है। चलिए, कोई महिला इस अधिनियम के तहत, कौन सी महिला, है ना,
कौन सी महिला इस अधिनियम के तहत संरक्षण पा सकती है? कौन कौन सी भाई? कोई भी महिला, महिला होनी चाहिए, है ना, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा इस एक्ट के तहत। कोई समस्या? पत्नी हो, लिव इन पार्टनर हो। लिव इन पार्टनर क्या हो? हाँ जी, पता होगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दो व्यक्ति, महिला और पुरुष, है ना, बिना विवाह किए एक साथ रहना चाह रहे हो, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा के एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसके पार्टनर को लिव इन पार्टनर। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ना, फिर तो केस चल जाएगा। कैसे रह रहे हैं आप, किस अधिकार से रह रहे हैं ना, ठीक है, फिर बहन बनानी पड़े या भाई बनाना पड़े वो समस्या अलग है ना। चलिए, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है ना। लिव इन पार्टनर मतलब जो साथ में रहने वाली महिला है ना, उसको भी संरक्षण है इस एक्ट के तहत। अगर वो रह रही है आपके साथ में तो पत्नी बन के ही रहेगी, है ना, उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा इस एक्ट के तहत, ठीक है। माता हो, बहन हो, बेटी हो, है ना, या अन्य रिश्तेदारी, अन्य महिलाएं, ठीक है, मौसी हो, साथ में रह रही मान लिया। इसमें जरूरी क्या है? साथ में रहते हो, है ना, एक साथ रहते हो सकता है मौसी जी हमारे यहीं रह रही कई सालों से, तो और मौसी जी के साथ क्या हो रहा? घरेलू हिंसा, तो वो भी जा सकती है आपके खिलाफ, कहाँ? कोर्ट में। यह अधिनियम सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये पहले ही बता दिया आपको, बल्कि किसी भी घरेलू संबंध में रह रही महिला पर लागू होता है। किसी भी संबंध में रह रही हो महिला, जी जी, है ना। अगर क्वेश्चन बड़ा बना डीप तो बनेगा यहीं से, है ना। अगर डीप क्वेश्चन बना, हो सकता है वो 4 ऑप्शन दे दे आपको, किस किस महिला पे लागू होगा, पत्नी पे, है ना, या किस पर नहीं होगा, तो 4 ऑप्शन में 3 में तो दे देगा वो जिस पर लागू होगा, है ना, और एक दे देगा जिस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ भी दे सकता है ना, पति भी दे सकता है, वो भी तो पीड़ित है घरेलू हिंसा का। क्यों? घरेलू संबंध, है ना, डोमेस्टिक रिलेशन क्या है, ठीक है, घरेलू संबंध की बात आ रही। यदि कोई व्यक्ति और महिला, है ना, विवाह में है, या फिर रक्त संबंध से जुड़े हैं, है ना, या फिर दत्तक संबंध से हैं, दत्तक मतलब एडॉप्टेड, गोद लिया हुआ बच्चा, है ना, लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इनके बीच घरेलू संबंध माना जाए। कोई समस्या? शिकायत कहाँ करेगा और कैसे दर्ज की जा सकती है ना। अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही तो आप शिकायत कहाँ दर्ज करोगे? कहाँ कहाँ दर्ज करोगे? महिला संरक्षण अधिकारी के पास, है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ये महिला ही हो, हाँ, ये जरूरी नहीं ये महिला ही हो, ध्यान रखना, आगे पढ़ोगे आप। लेकिन प्राथमिकता किसको देगी राज्य सरकार की? महिला ही इस पद पे जाए, है ना, महिलाओं को ही क्या, महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाए, ठीक है। या फिर पुलिस स्टेशन में, या फिर किसी एनजीओ या महिला संगठन में, कोई एनजीओ काम कर रहा हो महिला प्रोटेक्शन के लिए, है ना, या फिर नेक्स्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय में, है ना, मजिस्ट्रेट न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हो अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार, राइट क्या है महिलाओं के इस एक्ट में? निवास का अधिकार, राइट टू रेजिडेंस, यानी कि घरेलू हिंसा इतनी होगी अब आप रहना नहीं चाह रहे उस घर में, ठीक है,
तो आपको राइट देगी कौन? महिला प्रोटेक्शन अधिकारी। उसको अधिकार है आपको निवास का, आपके निवास की जिम्मेदारी का अधिकार है ना। आपको आश्रय स्थल पे, कहाँ आश्रय स्थल बने रहते हैं है ना, आश्रम वगैरह, तो वहां पे रखेंगे। क्या करें? नहीं, अपने घर में नहीं, आश्रय स्थल में है ना। महिला को घर से निकाला नहीं जा सकता है ना। निवास का अधिकार, अगर महिला रहना चाह रही और आप हिंसा करके उसे निकालना चाह रहे, तो उसको ये भी अधिकार है कि उसे निकाल नहीं सकते है ना। महिला वहीं रहेगी अगर वो रहना चाह रही, अगर नहीं रह रही तो कहाँ जाएगी? आश्रम में, आश्रय स्थल, आश्रय स्थल बने रहते हैं ना, शेल्टर होम, ठीक है। चाहे वह घर पति ससुराल वालों के नाम पर भी हो। आप हिंसा कर रहे हैं ना, ये घर मेरे नाम है, ठीक है, ध्यान रखिए, इस पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में है ना, कि मुझे तो निवास का अधिकार भी है ना। इस अधिकार के तहत आप मुझे नहीं निकाल सकते, चाहे आपके नाम भी हो, चाहे ससुर के नाम हो, चाहे पति के नाम हो, या किसी के भी जानना जरूरी है ना, ठीक है। चलिए, संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ऑर्डर है ना। मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? आपके प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर करेगा है ना, उसको क्या कहेंगे? संरक्षण आदेश। क्या करेगा? अदालत आरोपी को हिंसा करने या संपर्क करने से रोक सकती है। पहले तो वो हिंसा करने से रोकेगी, अगर वो हिंसा कर रहा। अगर मान लिया अलग अलग रह रहे, पत्नी कहीं और रह रही, पति कहीं और रह रहा है ना, और पति क्या कर रहा? परेशान कर रहा है ना, उसके साथ तब भी फोन पे गाली गलौज चल रही, या उसके घर जा रहा जहां वो रह रही है ना, उसको परेशान कर रहा, तो संरक्षण आदेश के तहत क्या करेगा संरक्षण अधिकारी? उसके संपर्क करने पर भी रोक लगा देगा। अगर वहां फटका तो तू जाएगा जेल में, उस एरिया में तो दिखना नहीं चाहिए है ना, ठीक है। तो ये भी प्रोटेक्शन है आपको। भरण पोषण का आदेश है ना, मॉनेटरी रिलीफ, इससे ही समझ गए होंगे आप हेडिंग से है ना, ठीक है। महिलाओं को खर्च के लिए आर्थिक सहायता दिलाई जा सकती है ना। आप हिंसा का शिकार हो, ठीक है, अगर कोर्ट को लग रहा या मजिस्ट्रेट को या संरक्षण अधिकारी को लग रहा क्या कि आपको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तो वो ऐसा आदेश कर सकती है जिसका नाम होगा भरण पोषण आदेश। और मंथली आपका है ना, मंथली आपका खर्चा बांध देगी कौन? संरक्षण अधिकारी, ठीक है, कि इतने 4,000 पर मंथ या 5,000 पर मंथ आपको देना पड़ेगा। जो कौन देगा? जो हिंसा कर रहा, ठीक है। मंथली भी दे सकते हैं या फिर ईयरली भी दे सकते हैं ना। जैसे वो रखना चाह रहा है और वो रहने नहीं चाह रही, तो भी क्या करें? मान के चलो कोई रखना चाह रहा, वो बिना उसकी मर्जी, मतलब वो रहने नहीं चाह रही, तो फिर भी वो बनवा सकते हैं। अगर कोई रखना चाह रहा और वो रहना नहीं चाह रही, तब भी ये महिलाओं के लिए है बाबू, है ना। बस महिला ये कह दे कि मेरे साथ ये क्या कर रहा? हिंसा, या मेरे से ये क्या मांग रहा? दहेज, या मेरी जान को क्या है? खतरा। यहां रहने से मेरी जान को क्या हो जाएगा? खतरा, है ना। सासू तो मेरे पेली चिमटे, ये देखो, है ना, ये है सबूत, तो फिर उसे रोक नहीं सकता है ना, फिर तो ड्रामे कर रहा, बहुत ज्यादा सोच रहे। चलिए, है ना। कस्टडी आदेश है ना, संरक्षण अधिकारी कस्टडी आदेश कर सकती है। मान लिया महिला को कोई बेबी है, बच्चा है, महिलाओं को बच्चों की अस्थायी देखभाल का अधिकार मिल सकता है।
आप देखते होंगे है ना, बच्चों को रखने का अधिकार किसको मिलेगा? महिलाओं को, है ना। प्राथमिकता किसकी होगी? माता की। ठीक है, तो वो कौन से आदेश के तहत? कस्टडी ऑर्डर के तहत, है ना। कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी। ठीक है। प्रतिबंध आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर। प्रतिबंध आदेश क्या है? आरोपी को घर छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। अब देखो, आप कह रहे रखने की बात, ये कह रहा तू ही छोड़ दे, है ना। समझ गए? घर आपके नाम है ना, और आप आरोपी हो, सिद्ध हो गए कि आप आरोपी हो, तो कोर्ट, न्यायालय आपको घर छोड़ने के आदेश कर सकता है ना। किसके तहत? प्रतिबंध आदेश के तहत, है ना, रेजिडेंस ऑर्डर के तहत। आप बात कर रहे रखने की, आपको घर खुद छोड़ना पड़ जाएगा ना। ठीक है, चलिए। प्रतिपूर्ति आदेश, है ना, कंपनसेशन ऑर्डर, है ना। मानसिक शारीरिक स्थिति के लिए मुआवजा दिया जा सकता है ना। आपने जितनी प्रताड़ना उसकी मानसिक करी, या फिर आपने चोट पहुंचाई, है ना, उसकी हड्डी तोड़ दी, ठीक है, उसके बाल काट दिए, या इस तरह की कोई भी हिंसा करी, तो उसके लिए अलग से मुआवजा दे सकती है सरकार या कोर्ट, है ना। क्या? हाँ, कोर्ट उसके लिए अलग से मुआवजा कर सकता है, क्या? प्रतिपूर्ति आदेश जारी करके, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशल प्रोसीजर। मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में चलता है। कहाँ चलेगा मामला? मजिस्ट्रेट की अदालत में। मामले की जांच कौन कर रहा? संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर। और मामला चलेगा कहाँ? मजिस्ट्रेट की अदालत में। ठीक है, ये जांच करेगा, रिपोर्ट देगा किसको? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा, है ना। ठीक है, हाँ, जितने भी आदेश है कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट। ठीक है। अदालतों का आवेदन मिलने के 3 दिन के भीतर, अदालतों को आवेदन मिलने के 3 दिन के भीतर सुनवाई करनी होगी। यानी कि कोई हिंसा हुई, संरक्षण अधिकारी को पता लगा, ठीक है, तो ये इसने बता दिया कहाँ? अदालत में, कोर्ट में, तो 3 दिन के भीतर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, है ना। पूछेगा आपसे, है ना, कितने दिन के भीतर? 3 दिन के भीतर। हाँ, समय ध्यान रखना, है ना। यानी कि अदालत को जब पता लगा कि फला फला इस तरह की कोई शिकायत है ना, तो अदालत 3 दिन के भीतर भीतर उसकी कार्रवाई करे। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल तक उलझाए रखा, पहली डेट ही नहीं मिल रही। हाँ, 3 दिन के भीतर भीतर सुनवाई करनी उसकी। ठीक है, और कितने समय में निपटाना? 60 दिन। समझ में नहीं आ रहा? कोई मामला कोर्ट पहुंचा, आपको तारीख ही नहीं मिल रही, है ना, आपके घर में हिंसा हो रही, आपको तारीख नहीं मिल रही, मिली कब? 2-3 महीने बाद, इतना तो निपटारा ही हो गया, है ना। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन दिया, क्या? कि अदालत 3 दिन के भीतर भीतर सुनवाई करेगी, पहली सुनवाई 3 दिन के भीतर भीतर कर देगी, और 60 दिन में इस मामले का निपटारा भी करेगी। करना क्या है? हाँ, बिल्कुल, कोई समस्या? 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा किया, है ना। हाँ, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ना, कितने दिन के भीतर भीतर? 60 दिन के भीतर। पहली सुनवाई कब? 3 दिन के भीतर। सजा का प्रावधान, पनिशमेंट क्या है? अगर आरोपी अदालत के आदेश का पालन नहीं कर, अगर आदेश का पालन नहीं कर रहा, तो क्या? 1 साल की कैद, 20,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? फिर भी कर रहा, तो उसे 1 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना। ठीक है,
अधिनियम की मुख्य विशेषता है ना। मुख्य विशेषता क्या है? यह कानून केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया, ठीक है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया, यह सिविल कानून है ना। ये क्या है? सिविल कानून। सिविल कानून क्या होते हैं? एक सिविल लॉ हो गया आपके, एक हो गए आपराधिक मामले, आपराधिक लॉ है ना। आपराधिक कानून क्या है? आपने किसी का सिर फोड़ दिया, आपने किसी को चोट पहुंचा दी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपराधिक मामला। शुरुआत में ये क्या है? सिविल मामला, लेकिन ये आपराधिक मामले में भी बदल सकता है अगर आपने क्या करा, किसी महिला को जला दी या महिला खुद जल गई, है ना। नोएडा में देखा होगा आपने, निक्की चौधरी खुद जल गई, कैसा हुआ था, है नहीं। तो वो क्या बन गया? आपराधिक मामला। आपने सिविल मामले के तहत तो आपका केस दर्ज होगा ही, आपराधिक मामले के तहत ही, है ना। आपने क्या किया? मर्डर, है ना। सिविल कानून वे हैं जिसमें जिसमें संपत्ति के मामले आते हैं ना, प्रॉपर्टी के मामले। हाँ, जैसे इसने मेरे पैसे नहीं दिए, है ना, इसके मेरे पास 4 चेक पड़े ब्लैंक, है ना, और जमीन का मामला हो, ठीक है। तो इस तरह के मामले, ठीक है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सुरक्षा रहा, है ना, कि सुधर जाए, है ना। हम तुझे सजा नहीं देना चाह रहे, हाँ, ये कानून क्या कह रहा, हम सजा नहीं देना चाह रहे, हम तो चाह रहे कि आपके घर में हिंसा ना हो, ठीक है। इसका उद्देश्य सजा देना नहीं है बल्कि सुधारना है। सुधारना भी क्या, 1 साल जेल में रहेगा तो हो सके सुधर जाए ना, फिर भी ना सुधरा तो फिर अपने आप सुधारेगा कोर्ट, है ना। चलिए, अदालत पीड़िता को तुरंत राहत देने का अधिकार रखती है। चलो, सीधा सीधा ये कह दो ना, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए था। चलिए, कार्यान्वयन, कार्य अधिकारी कौन कौन से होंगे जो इसकी जांच करेंगे, देख रेख करेंगे? कौन कौन से? महिला संरक्षण अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, है ना, एनजीओ, एनजीओ भी हो सकता है, आप ऐसा ही बनोगे, आप भी जांच कर सकते हो, ठीक है। एनजीओ क्या होते हैं ना, कोई संस्था जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही हो, है ना, तो वो क्या होगी? एनजीओ। सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन? जो पीड़ित महिला को सहायता या आश्रय, है ना, हाँ, आश्रम वगैरह, है ना, आश्रम वगैरह क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगर, हाँ, आपने देखा होगा वृद्धा आश्रम हो गया, है ना, तो वो क्या हो गए? सर्विस प्रोवाइडर। उनसे पैसा थोड़ा ही ना लेते हैं वो, ठीक है। ये भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर भी, ठीक है। एनजीओ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ना। जांच कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, हाँ, पहली सुनवाई, हाँ, 3 दिन के भीतर, और मामला निपटाएगा कितने दिन में? साल। कोई समस्या? अब पढ़ो, है ना, धाराएं। बेसिक बेसिक चीजें हमने जान ली, ठीक है। क्या बात होगी, है ना, बेसिक बेसिक चीजें तो हमने जान ली, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। अब इसको पढ़ेंगे हम कहाँ? धारा के अंदर, है ना। अब पढ़ना आपके लिए हो जाएगा आसान, ठीक है।
अगर डायरेक्ट आप धारा पढ़ते तो आपको पड़ता हार्ड, है ना। ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, पता लग गया, पहले ही बताया था। संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में। 2019 के बाद क्या कह रहे हैं, हाँ एक्ट का नाम जो है 2019 के बाद कहाँ लागू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, दो में क्या है, डेफिनेशन, घरेलू हिंसा की डेफिनेशन आपने पढ़ी पीछे, घरेलू हिंसा क्या है ना, किसी का यौन शोषण करना, किसी का मानसिक शोषण करना, शारीरिक शोषण करना, है ना, आर्थिक शोषण करना, है ना, तो वो भी क्या है, घरेलू हिंसा, वही क्या है, डेफिनेशन। कोई समस्या, नहीं दहेज प्रतिषेध, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्टली जितने भी एक्ट हैं आपके, है ना, उनमें धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार कहाँ होगा, प्रारंभ कब हुआ, है ना, सब में सेम नहीं है, मतलब मोस्टली सब में यही है ना, धारा 1 और 2 में परिभाषा, है ना। ठीक है, तो सब में यही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली सब में यही है ना। प्रारंभ आपको बता दिया 26 अक्टूबर ना 2000, ध्यान रखना, एक्ट के नाम के आगे क्या लिखा हुआ, 2005। ठीक है, पूरे भारत में लागू हुआ 2006 में, है ना, 26 अक्टूबर में। धारा 2A, व्यथित व्यक्ति, है ना, अब उनकी डेफिनेशन, उनके वर्ड क्या हैं उनको समझना, है ना। परिभाषाएं, घरेलू हिंसा की परिभाषा हमने बता दी, है ना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनकी परिभाषा आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी। 2A के तहत व्यथित व्यक्ति, कौन है भाई व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति यानी कि पीड़ित और परेशान व्यक्ति। कोई समस्या, हाँ, व्यथित व्यक्ति का अगर कहीं जिक्र होगा तो वो कौन होगा, पीड़ित व्यक्ति या परेशान व्यक्ति, है ना, महिला, पीड़ित महिला या फिर परेशान महिला, समझ गए। 2A हो गया। घरेलू हिंसा में मैं महिला जो प्रत्यार्थी, चलो प्रत्यार्थी के आगे पढ़ेंगे ना डेफिनेशन, इतना समझ लो बहुत है ना। धारा 2B, बालक की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 18 वर्ष से कम, जी जी, 18 वर्ष से कम, है ना, 18 वर्ष से कम क्या होगा, बालक। ठीक है, 2E, अब सारे पढ़ने जरूरी नहीं है ना, बेसिक बेसिक बता रहा, आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन का। घरेलू घटना रिपोर्ट, 2E के तहत क्या, अगर घरेलू घटना रिपोर्ट की बात आई, ठीक है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR, आप जो रिपोर्ट FIR दर्ज कराते हो, है ना, अगर घरेलू हिंसा हो रही तो आप कौन सी रिपोर्ट दर्ज कराओगे, DIR। FIR क्या होता है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR जल्दी सी दर्ज नहीं होती, ये होती है संज्ञेय मामले में। किस मामले में, कल ही पढ़ा था हमने, संज्ञेय, कोग्निजेबल, कोग्निजेबल, हाँ, कोग्निजेड, कोग्निजेबल, संज्ञेय मामले में। ठीक है, यानी कि खतरनाक मामला जो है, ठीक है, हाँ, उस मामले में FIR,
जाते ही आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हो, ठीक है। डोमेस्टिक अगर घरेलू हिंसा है तो कौन सी रिपोर्ट दर्ज करेगा, DIR, ठीक है। कोई समस्या। 2F घरेलू नातेदारी, नातेदारी का जिक्र आएगा, है ना। आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है जो आपके साथ रह रहा हो, है ना। दो व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी 3 तरह से हो सकती है। 3 तरह कौन कौन से हैं भाई, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, दत्तक, है ना, ठीक है, गोद लिया हुआ। दहेज की डेफिनेशन क्या है, दहेज की परिभाषा। बिल्कुल। चल या अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी, है ना, उसको मांगना, ये क्या है, दहेज, है ना। लेना देना, किसी भी संपत्ति को लेना देना क्या है ना, अपराध है, ठीक है। तो दहेज एक्ट में, है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यहां लिख लेना, दहेज प्रतिषेध कौन सी धारा में है, प्रतिषेध अधिनियम। किस धारा में डेफिनेशन है दहेज की, धारा 2। जो धारा 2 में डेफिनेशन है वही होगी धारा 2F। कोई समस्या। H धनीय अनुतोष, अगर कहीं धनीय अनुतोष का जिक्र आया, है ना, अब भाषा समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन में जब आएगा। धनीय अनुतोष मतलब फाइनेंशियल रिलीफ, है ना, किसी को फाइनेंशियल रिलीफ देना, उसे ही क्या कहेंगे, धनीय अनुतोष। कोई समस्या। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यार्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को दी गई धनीय है ना, वित्तीय सहायता कह दो, है ना, क्या कह दो आप, वित्तीय सहायता, अपनी डेफिनेशन में, है ना, वित्तीय सहायता, ठीक है। इसको ही क्या कहेंगे आप, धनीय अनुतोष। कोई समस्या। चलिए, प्रत्यार्थी का जिक्र हो रहा है, ये कौन है, जो आरोपी होता है ना। अगर कहीं आपको आरोपी भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं प्रत्यार्थी लिखा दिखा तो इसका मतलब क्या है, आरोपी की बात हो रही है ना। और व्यथित व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जिसके साथ हिंसा हो रही है ना, ठीक है। क्यों है आपके प्रत्यार्थी या जालिम, है ना, चलिए, ठीक है। वयस्क पुरुष 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसकी आयु किससे अधिक हो, यानी कि बालक नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आपका भाई 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए अगर उस पर घरेलू हिंसा का आपको एक्ट लगवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, चैप्टर 2, है ना, भाग 2। और पढ़ाएं आप। ऐसा कैसे होगा है? चलिए, है ना, अच्छा भाग 2 कर दो, है ना, थोड़ा ही है, एक ही तो, एक ही धारा है इसमें। क्या कह रहे हैं, नहीं एक ही धारा है इसमें ना, ये लो, ये तो आपने पढ़ लिया, सिर्फ बताना मुझे, है ना। धारा 3 में क्या है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। शारीरिक हिंसा, है ना, मानसिक भावनात्मक, ध्यान रखना, है ना, एक मिनट एक मिनट। धारा 2 में जो डेफिनेशन है वो घरेलू हिंसा की नहीं है, ध्यान रखना। किसके अंदर है, धारा 3 के अंदर घरेलू हिंसा की, हाँ, घरेलू हिंसा की डेफिनेशन। शारीरिक हिंसा आपने पढ़ लिया, है ना, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा,
गाली गलौच ये क्या है सब? आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा ये क्या है? घरेलू हिंसा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया चैप्टर 3, इसमें भी एक ही है। फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही कर लिए है ना, कल पढ़ेंगे अध्याय 2 है ना। आज ही कर लूँ है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइयो आप है ना।